मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पीआईएस डेब्ट क्राइसिस एंड $3 बिलियन आईएमएफ बेलआउट स्पार्क्स नेशनल कैरियर्स। मेजर गुरुवाला चैनल की ओर से वीडियो है। तो पीआई को भाई शेयर कर दो तो थोड़ा बहुत कुछ अच्छा हो पाकिस्तान में आपके लिए, बाकी तो फ्यूल तो है ही नहीं। तो दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा। और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जिसको कभी कभी लोग ये भी बोलते हैं कि वो जहाज पे चढ़ना इतना खतरनाक है कि पीआईए का फुल फॉर्म है प्लीज इन्फॉर्म अल्लाह। अल्लाह को बता दो हम जहाज पे चढ़ गए हैं, किसी भी वक्त हम आने वाले हैं अल्लाह के पास। तो पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जिसको प्यार से लोग प्लीज इन्फॉर्म अल्लाह भी कहते हैं, इसकी रीस्ट्रक्चरिंग की परमिशन काकड़ की सरकार ने दे दी है। रीस्ट्रक्चरिंग कैसे? देखिए, एसेट्स होते हैं कंपनी के, तो उनको रीस्ट्रक्चर करना होता है क्योंकि खसारे में चल रही है, बहुत जबरदस्त लॉस में पीआईए चल रही है। लॉस के अलावा दुनिया भर की दोस्तों कंट्रोवर्सीज भी हैं इनकी। हम कंट्रोवर्सीज के साथ भी आपको थोड़ा सा अवगत करवाएंगे, आपको बताएंगे कौन कौन सी कंट्रोवर्सीज इनके साथ चल रही है, लेकिन वो बाद में। सबसे पहले कुछ मोटी मोटी खबरें। देखिए साहब, पीआईए को बेचना है, पीआईए लॉस में चल रही है, पीआईए को खरीदेगा कौन? पीआईए को खरीदेगा कौन? किसी पाकिस्तानी में क्या इतना उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है? क्या उसके पास इतना पैसा है कि वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को खरीद ले? जैसे भारत में जब भारतीय सरकार ने बोला कि साहब एयर इंडिया बिकेगी, तो टाटा ने बोला ठीक है हम खरीदेंगे। टाटा ने चेक वेक दिया, कहानी शानी खत्म करी अपनी, टाटा के खरीद के ले गया। अब टाटा ठीक कर रहा है, धीरे 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 ठीक हो जाएगी। कोई टाटा किस्म का, टाटा जितना बड़ा तो खैर कोई भी नहीं है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन टाटा के टाइप का कोई, जो उनका टाटा हो, उनका बिरला हो, उनका अंबानी हो, कोई भी हो, क्या कोई हिम्मत करेगा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को खरीदने की? होना तो यही चाहिए कि अंदर का बंदा खरीद ले। इतने स्ट्रेटेजिक एसेट को, इन केस ऑफ पाकिस्तान इट्स अ लायबिलिटी, इन केस ऑफ इंडिया इट्स एन एसेट, इतने स्ट्रेटेजिक एसेट को अगर कोई बाहर वाला खरीदता एयर इंडिया को, तो क्या सरकार अलाउ करती? क्या सरकार परमिट करती? एयर इंडिया जिसमें इंडिया लिखा हुआ है, जिसमें इंडिया लिखा हो, वो सरकार किसी और को बोलेगी भाई तुम ले लो? मुझे लगता नहीं कि भारत में ये परमिसिबल होता। सरकार को जुगाड़ करती और अंदर ही उसका हिसाब किताब कर देती। अंदर हिसाब किताब हो भी गया, टाटा ने ले लिया, लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन खरीदा का कौन? रीस्ट्रक्चरिंग में इसको दो कंपनियों में बांट दिया गया है दोस्तों। ग्राउंड हैंडलिंग, कार्गो, फ्लाइट किचन और ट्रेनिंग, ये आ गए टॉपको के अंदर। यानी कि दो कंपनियां बन रही, उसमें से एक टॉपको है जिसमें से ये ग्राउंड हैंडलिंग, किचन, कार्गो, ये सब आ गए ट्रेनिंग के साथ टॉपको में। होल्डको में आ गई प्रिसीजन इंजीनियरिंग, पीआईए की जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनका जो केपेक्स वाला सामान है, कोई बिल्डिंग्स इनकी हैं वो। तो टॉपको और होल्डको, ये दो कंपनियों में उन्होंने बांट दिया है पीआईए को दोस्तों। ये जो बार बार प्रेशर आ रहा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को आप इसको प्राइवेटाइज करिए, ये आ रहा है आईएमएफ के बेल आउट के पास। आज की तारीख में भी पाकिस्तान खड़ा है $3 अरब लेने के लिए एक बार फिर आईएमएफ के सामने, और आईएमएफ कह रहा है कि साहब ये आपने सफेद हाथी क्यों पाल रखे हैं? पालिए सफेद हाथी, आपका हक है पालने का सफेद हाथी, लेकिन हमसे पैसे मांग के आप अपने सफेद हाथी पाल रहे हैं, ये तो गलत चीज है यार। दिस इज टोटली रॉन्ग। और आप ये बताइए कि जो पहले हमने पैसे दिए थे वो आप कब वापस करेंगे? पाकिस्तान सैलरियां देने के लिए दोस्तों, मैं बता रहा हूं पीआईए में क्यों गड़बड़ थी और आज भी गड़बड़ है। एक तो जहां पे लोग कहते हैं कि जहां पे 100 लोगों की जरूरत है, वहां पे हजारों लोगों को इन्होंने नौकरी पे लगा रखा है। 2-3 बिगेस्ट प्रॉब्लम्स बता रहा हूं आपको कि इट इज ओवरस्टाफ्ड, नंबर 1। नंबर 2, पीआईए के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बीच में उनके एक मिनिस्टर ने ही पार्लियामेंट में डिक्लेयर करा था, मैं 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूं, मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बोला था कि आपके ज्यादातर जो पायलट्स हैं पीआईए के, उनके पास लाइसेंस नहीं है, कोई 10 पास, कोई 12वीं पास, इनके पास लाइसेंस नहीं है प्लेन चलाने का। पता नहीं कैसे चला रहे हैं, ये दुआ पढ़ते हैं, हवाई जहाज चलाते हैं, चलता है कभी कभी नहीं चलता है, तुक्के वाली बात है। तो लोगों ने बोला मंत्री जी आप क्या कह रहे हैं? कह रहा नहीं, सही कह रहा हूं मैं, इनके पास पायलट के लाइसेंस नहीं है और जिनके पास है वो नकली हैं। ये नकली पायलट के लाइसेंस लाके पीछे 200-250 बंदे बैठा के जहाज उड़ा रहे हैं। ये पाकिस्तान में ही हो सकता है। एक तो ये चीज है इनके नकली लाइसेंसेस का। दूसरी चीज, इनकी बड़ी कंट्रोवर्सी ये हुई कि साहब ये जैसे एयरक्राफ्ट कहीं उतरता है दोस्तों, तो उतरता है तो तेल के पैसे आपको देने पड़ते हैं ना, तेल भरा जाता है उसमें, तेल के पैसे, फिर आपको पार्किंग फीस होती हैं, 10 किस्म की फीस होती हैं।
पाकिस्तान ने वो भी नहीं दी तो मलेशिया, इनके बिरादर इस्लामी मुल्कों ने, जिसमें शामिल दुबई, शामिल मलेशिया, उन्होंने बोला इतने आए जरा, बैठ जाए इधर, सेट डाउन। उनका जहाज जब्त कर लिया। फिर पाकिस्तान ने फिर वही गाना गाया, पुराना पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है पाकिस्तान का। क्या नेशनल एंथम है कि असी भी मुसलमान ते तुसी भी मुसलमान। फिर उन्होंने गाना गाया तो उन लोगों ने भी हारमोनियम वारमोनियम बजाया, उन्होंने बोला चलो ले लो, कोई बात नहीं। तो ये पाकिस्तान ने गाना गा के छुड़ा लिया। तीसरी चीज़ पाकिस्तान का ये जो मिसमैनेजमेंट का कारण है, इसमें एक बहुत बड़ा कारण है कि लगातार दर लगातार दोस्तों इन्होंने फौजियों को, एयरफोर्स के सीनियर बंदों को चेयरमैन लगाया पीआईए का। ये पाकिस्तान में खास खुजली है। जब इनको लगता है कि चीज़ कोई ख़राब हो रही है तो एक ब्रिगेडियर को लगा देते हैं, वो ब्रिगेडियर साहब आए हैं। फिर वो चीज़ और ख़राब हो जाती है, फिर कहते हैं नहीं इसका इलाज तो मेजर जनरल है, फिर मेजर जनरल लगा देते हैं। फिर बोले नहीं यार इसका 3 स्टार लगना चाहिए मिनिमम, तब जाके कहीं मामला बनेगा इनका। तो बोला कि ठीक है चलो लेफ्टिनेंट जनरल लगा दो, फिर आर्मी चीफ लगा दो। ये इस तरीके से रैंक बढ़ाए जाते हैं। इनको ये नहीं पता कि साहब आपको एक कंपनी रन करने के लिए प्रोफेशनल्स चाहिए। यू नीड प्रोफेशनल्स टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन नॉट रन इट कि 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, ऐसे कंपनियां नहीं चलती हैं। फौजियों का काम अलग है, सिविलियंस का काम अलग है, और दोनों अपने काम में अगर माहिर हैं तो वो जब अपना काम करें तभी माहिर है। कोई बहुत अच्छा खाना बनाता है, कोई खान साहब आप उससे बोलते हैं कि मेरे लिए कमीज सिल दो, तो बेकार कमीज सिलेगा। ये पाकिस्तानियों को बात समझ में नहीं आती। तो हर जगह उन्होंने पीआईए में भी फौजी डाल रखे हैं। ऊपर एयर मार्शल, कितने एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, मार्शल फलाना, इन्होंने पूरा ऊपर तक भर दिया। वो फौजी अपने हिसाब से चलाते हैं, बेड़ा गर्क कर दिया पीआईए का। आपको पता है 2-3 बड़े बड़े कांड भी हुए हैं पीआईए के। पीआईए का एक बंदा था, इनका हेड था, आई थिंक ही वाज सम सीनियर कंसल्टेंट, वो पीआईए का जहाज उड़ा के ले गया यूरोप। मैं आपको सच्ची कहानी बता रहा हूं, कहीं आप बोलोगे मेजर साहब ये तो आपने ऐसी गप मार दी। नो, आप इंटरनेट पे चेक कर लीजिए। ये भाई हवाई जहाज ले गया वहां पे, पर्सनल ट्रिप पे हवाई जहाज ले गया यूरोप में, आई थिंक जर्मनी या कहीं ले गया, पता नहीं, देश मुझे कंफर्म नहीं है, पर यूरोप में था पक्का, 100% कंफर्म है। वहां पे जाके भाई ने जहाज बेच दिया और पैसे जेब में डाल लिए और थैंक यू बोल के निकल लिया। ही सोल्ड एन एयरक्राफ्ट ऑफ द पीआईए। 2020 में चेक और हंगेरियन फोर्सेस ने दोस्तों अपने एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर लिए, क्योंकि बार बार ये संपर्क कर रहे थे, बार बार संपर्क करना चाह रहे थे और कर भी रहे थे पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट में। उसमें 300 पैसेंजर बैठे हुए थे और बोल रहे थे भाई कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो। अब इनको समझ में नहीं आया, वो इंग्लिश में बोल रहे थे। इनको हाईली पंजाबीआइज्ड उर्दू की आदत है। हम जहाज उड़ा रहे हैं, हम चाल रहे हैं, उसको समझ में नहीं आया है करना। उसने बोला है करोगे बम मार देंगे तुम्हारे अंदर। तो उनको लैंड करवाया, फिर उनको जलील और बेइज्जत करा, रुसवा करा, तब जाके उनको छोड़ा। जब उन्होंने समझाया कि नहीं हम तो पायलट है, तो कह रहा पायलट हो तो जहाज चलाओ, हैं क्या कर रहे थे, गलत जगह क्यों घुस रहे थे। एक तो ये उनको बहुत बुरी तरीके से चमकाया गया दोस्तों। उसी साल कराची में एक प्लेन क्रैश हो गया पीआईए का, और उसमें 100 लोग से ऊपर की जान चली गई। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, कराची शहर में प्लेन क्रैश हो गया पीआईए का। और फिर वहां से खुलासा हुआ कि ये जो पायलट हैं इनके पास तो लाइसेंस नकली है, इनके पास पूरा मामला नकली है। उसकी 10th का सर्टिफिकेट नकली है, उसके 12th का सर्टिफिकेट नकली है, उसके 4-5 साल जो भी पायलट की ट्रेनिंग होती है जितनी भी है, वो पूरा का पूरा नकली है। ये मैं आपको बताता हूं ये लोग कैसे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पायलट होते कैसे। जैसे होता है ना, आपने देखा होगा कोई एसी रिपेयर की दुकान होती है, या कोई पंचर की दुकान होती है, या मैकेनिक की दुकान होती है, तो वो कहता है कि चचा का लड़का है, वो भी साथ में लग लिया, छोटा सा छोटू लग जाता है, हाफ पैंट पहन के, नाक उसकी बहरी है, छोटू लगा हुआ पंचर रिपेयर करने में बेचारा। अब वो बड़े भाई से या चाचा से सीख लेता है, फिर छोटू धीरे धीरे जब बड़ा होता है, जब 18-20 साल का होता है, छोटू अपने दूसरे पेड़ बगल के नीम के पेड़ के नीचे जाके अपनी दुकान खोल लेता है। यही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की, इसका खाला का बेटा है, ठीक है, इसके ताया का बेटा है, इसको ले लो, ले लिया उसने ले लिया, उसने अंदर डाल दिया। ये कॉकपिट है, इसको आता नहीं चलाना, इसको जहाज आता नहीं चलाना, ये देख देख के सीख रहे हैं। जैसे कि पंचर रिपेयर की दुकान में होता है, जैसे कि एसी रिपेयरिंग की दुकान में होता है, या कोई भी गैराज में होता है मैकेनिक, ज़्यादातर क्वालिफाइड नहीं होता है, सीख के देख के सीखते हैं। इसने बोला कि ठीक है मुझे आता है थोड़ा बहुत, मैं जहाज चलाऊंगा, तू वहाँ पे बैठ के मुझे देखते रहना, ठीक है। अच्छा सुन, मैं जा रहा हूँ बाथरूम, जरा तू 5 मिनट के लिए तू चला, मैं आता हूँ बाथरूम पे, यार मैं चाय पी रहा हूँ, जरा तू देख। इस तरीके से उन्होंने कर करके, क्योंकि आई डोंट थिंक दे आर ट्रेंड, बिकॉज अगर नकली लाइसेंसेस का मतलब नकली लाइसेंसेस का मतलब वो कभी ट्रेनिंग स्कूल में गया ही नहीं है, और लाखों रुपए पर मंथ की सैलरी है, उनकी गाड़ियां दे रखी हैं, कोठियां उनके पास,
मजे कर रहे हैं सब फेक सर्टिफिकेट पे। तो जब एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ तब जाके बहुत बड़ी चौड़ी इंक्वायरी हुई कि यार 100 बंदे फड़का दिए इन लोगों ने, ये तो पूरे फ्रॉड हैं। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी, इन्होंने केस कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। ये सब ड्रामा, फेक लाइसेंस के चक्कर में इतने लोग मारे गए। आज की तारीख में भी दोस्तों यूरोप में जो बड़े बड़े जो रूट्स हैं ना, मोटे मोटे मोस्ट बेनिफिशियल और प्रॉफिटेबल रूट्स हैं, क्योंकि एयरलाइंस का बिजनेस तो इसी पे चलता है यार। जैसे इंडिया में सबसे प्रॉफिटेबल रूट कौन सा है? दिल्ली मुंबई, दिल्ली चेन्नई, दिल्ली हैदराबाद, दिल्ली बैंगलोर, दिल्ली कलकत्ता, ये बड़े बड़े रूट्स हैं ना, जहाँ पे मोटा पैसा है, लोग जाना चाहते हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे जो मेन रूट्स हैं पाकिस्तान से जो चलते हैं मेन यूरोपियन सिटीज़ में, आप देखिएगा कई मेन यूरोपियन सिटीज़ में पीआईए का हवाई जहाज लैंड करता ही नहीं है। सेफ्टी की वजह से उनको इनका कुछ नहीं पता, गलत लाइसेंस लेकर आए, ऐसे डुक 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 करके हवाई जहाज ऐसे करा, पता लगा जमीन पे ही मार दिया, किसी और हवाई जहाज में मार दिया। भाई साहब आप दूर ही रहो, आपको यूरोप आने की जरूरत नहीं। आप कराची लाहौर, लाहौर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद हैदराबाद, हैदराबाद कराची, यही करते रहो तुम। बाहर मत जाना, बाहर जाओगे पूरी दुनिया के लिए खतरा हो तुम लोग। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ये पीआईए तो बहुत दूर की बात है, लाइसेंस तो बहुत दूर की बात है। पाकिस्तान पूरा नकली है, क्योंकि बना भी ऐसा ही था, हाँ। झूठ के नाम पे। ये हर एक चीज में झूठ का सहारा लेना, तो वहाँ पर काम भी सब लोग झूठे ही करते हैं। और फैमिली में किसी एक को नौकरी मिल गई, पूरी फैमिली को घुसेड़ना, ये सब कुछ पाकिस्तान में नॉर्मल चीज है। और ये पीआईए टूटने का रीजन भी पाकिस्तानियों है। और हाँ, और पायलट भी नकली डिग्री पर। तो बट वहाँ पे कुछ है, एजुकेशन जैसी सिस्टम है नहीं है वहाँ पे कुछ। वहाँ पे मदरसा में पढ़ो और वही उसके लिए सब कुछ है, ठीक है। उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ना, साइंस नहीं पढ़ना, ये सब कुछ तो पाकिस्तान के लिए कोसों मीलों बहुत दूर है, ठीक है। और बाकी पीआईएसएल पाकिस्तान में किसी की भी औकात नहीं है कि पीआई को खरीद सके और रिकंस्ट्रक्ट हो। थोड़ा बहुत सरकार पैसा डाल के थोड़ा बहुत कर लेगी, थोड़ा बहुत, वो ज्यादा भी नहीं। बाकी इन पाकिस्तानियों की औकात हर एक जगह पे वो दिखाते हैं, ये भी पक्का है। बाकी मेजर गौरव आर्य ने पूरे डिटेल्स में वीडियो में आपको बताया, आप समझ गए होंगे। आशा करेंगे वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों हम आपसे विदा ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।